नमस्कार, मैं डॉक्टर भार्गव राउत, पैथोफास्ट लैब पुणे का चीफ पैथोलॉजिस्ट। और आज हम जानेंगे कि HCV RNA टेस्ट ये क्या होता है। दोस्तों, जब किसी को हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो इनके ब्लड के अंदर ये वायरस का RNA ये मिल जाता है और ये टेस्ट इसी को डिटेक्ट करता है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये टेस्ट कब करना चाहिए, ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो क्या मीनिंग होता है, ये टेस्ट नेगेटिव आया तो क्या करना चाहिए, और क्या ये टेस्ट हमें वायरस के बारे में कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जो बाकी के टेस्ट द्वारा हमें नहीं मिलती। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टेस्ट का ट्रीटमेंट से क्या लेना देना होता है। दोस्तों, तो पहले जानते हैं कि ये HCV RNA टेस्ट होता क्या है। HCV RNA ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपके ब्लड सैंपल में हेपेटाइटिस सी वायरस का क्वांटिटी ये कितना है ये नापा जाता है। एक्चुअली HCV RNA टेस्ट ये दो टाइप के रहते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। एक में आपको वायरस के RNA के कितने कॉपीज़ आपके ब्लड में मिल रहे हैं इसका नंबर मिलेगा, और दूसरे में बस आपको ये मिलेगा कि ये वायरस का RNA आपके ब्लड में डिटेक्ट हो चुका है या नहीं। अभी ये RNA होता क्या है दोस्तों? हेपेटाइटिस सी का वायरस हमारे बॉडी के सेल्स के जैसे ही इस वायरस के सेल के अंदर एक RNA का एक ऐसा थ्रेड रहता है, धागा रहता है। ये वायरस को उसकी जान देता है, यानी कि अगर ये धागा निकल गया तो वो वायरस मर जाता है। उस धागे के बगैर वो वायरस नए वायरस नहीं बना सकता, और इसीलिए अगर ये हमें आपके ब्लड में मिला तो ये कंफर्म हो जाता है कि अभी इसी वक्त ये वायरस आपके ब्लड में है और फैल रहा है। तो ये टेस्ट इसको डिटेक्ट करती है। ये HCV को डिटेक्ट करने की सबसे बेस्ट टेस्ट रहती है। दो टाइप्स रहते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, लेकिन दोनों की टेक्नोलॉजी सेम रहती है। बस एक में आपको नंबर मिलता है और दूसरे में सिर्फ आपको ये है या नहीं ऐसे एक रिज़ल्ट मिलता है। तो इन्फेक्शन होने के बाद ये टेस्ट आपको कब पॉजिटिव दिखेगा, यानी कि ये टेस्ट में हमें कब वायरस के नंबर मिलेंगे या वायरस का आपके ब्लड में है या नहीं, ये टेस्ट ये कब बता सकता है। एज़ पर रिसर्च ये आपको इन्फेक्शन होने के 1 या 2 हफ्ते के बाद आपके ब्लड में ये टेस्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। और अगर ऐसे देखा गया तो ये सबसे पहले टेस्ट होता है जो आपको पॉजिटिव दिखाएगा HCV के लिए। तो लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में बहुत अर्ली स्टेज में ये वायरस कभी कभी बहुत कम नंबर में भी मिलता है या अनडिटेक्टेबल भी हो सकता है। इसे हम एक्यूट स्टेज में हेपेटाइटिस बी वायरस का फ्लक्चुएशन ऐसे कहते हैं। इतना ही नहीं, ये वायरल लोड बहुत लो भी हो सकता है, इतना लो कि कोई एनालाइज़र इसको मिस भी कर पाए। तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि विदिन 15 डेज़ ये अपने ब्लड में मिलना चाहिए इन्फेक्शन के बाद, लेकिन ये वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये टेस्ट कब करना चाहिए दोस्तों? ये टेस्ट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम एक्चुअली ये रहता है कि जिसको हेपेटाइटिस सी ऑलरेडी हुआ है उन पेशेंट्स में हेपेटाइटिस सी वायरस का नंबर नापने के लिए ये टेस्ट का मेन फ़ायदा होता है। क्योंकि जब वो कोई ट्रीटमेंट लेता है हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए, इन्फेक्शन के लिए, तब वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं ये जानने के लिए बस यही एक टेस्ट होता है। क्योंकि अगर वायरस के नंबर आपके ब्लड में कम हो गए तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा ट्रीटमेंट काम कर रहा है। दूसरा लेकिन कम यूज़ किया हुआ इसका यूज़ ये रहता है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस सी होने का कोई सस्पिशन है या डाउट है तो ये टेस्ट सबसे पहले पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन रूटीनली ये टेस्ट फिर भी नहीं किया जाता क्योंकि ये पहले तो एक्सपेंसिव रहता है, और दूसरा ये बहुत कम लैब्स में किया जाता है। ज़्यादातर से HCV टोटल एंटीबॉडीज़ टेस्ट किया जाता है वायरस स्क्रीनिंग के लिए, और ये टेस्ट यानी कि HCV RNA टेस्ट ये सिर्फ वायरस के नंबर नापने के लिए किया जाता है ट्रीटमेंट के टाइम। तो ये टेस्ट कैसे किया जाता है दोस्तों? HCV RNA टेस्ट ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। इसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, फास्टिंग रहने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके सारे नॉर्मल दवाइयाँ ले सकते हैं। तो इसके लिए एक्सेप्ट आप इम्यूनोसप्रेशंस अगर खा रहे हैं तो इस टेस्ट के रिज़ल्ट में कभी कभी फ़र्क आ सकता है, लेकिन ये रेयरली होता है। इस टेस्ट के लिए आप कभी भी सैंपल दे सकते हो, दिन के किसी भी टाइम में, शाम को, सुबह, कभी भी दे सकते हो। आपका ब्लड सैंपल एक ट्यूब में लिया जाएगा, जैसे आप नॉर्मल टेस्ट करते हो वैसे ही। वो एक लैब में एक मशीन में एनालाइज़ किया जाता है जिसे हम PCR एनालाइज़र कहते हैं, और उसका रिज़ल्ट आपको अराउंड 2-3 डेज़ के बाद मिल जाता है। HCV RNA टेस्ट ये कौन से पेशेंट या किसने करना चाहिए? HCV RNA टेस्ट ये कुछ स्पेसिफिक लोगों ने डेफिनेटली करना चाहिए।
इसमें सबसे पहले होता है जो लोग फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, जैसे थैलेसेमिया के पेशेंट्स को लगता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिपीटेडली लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, उसको ये टेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू ही HCV फैलता है। दूसरा, जो लोग शेड नीडल्स यूज़ करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेड नीडल्स के थ्रू ट्रांसमिशन ये HCV का सबसे कॉमन ट्रांसमिशन का मोड रहता है। तीसरा, जिन लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट मिला हुआ है वो भी 1990s के पहले, उन्होंने डेफिनेटली ये टेस्ट एक बार करना चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पहले ठीक से HCV की जांच नहीं की जाती थी कुछ सेंटर्स में, तो उन लोगों ने डेफिनेटली ये करना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या आप HCV का कैरियर हो या नहीं। चौथा कैटेगरी है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं और उनको एक्सीडेंटली किसी का पेशेंट का नीडल लगा है या कोई कट हुआ है हॉस्पिटल में काम करने के टाइम, उन्होंने डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू भी HCV का इन्फेक्शन फैल सकता है। नेक्स्ट और मे बी सबसे मोस्ट कॉमन जो एक्चुअली किया जाता है, अगर आप ने HCV एंटीबॉडी का टेस्ट किया और वो अगर पॉजिटिव आया तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको HCV का RNA का टेस्ट करना है, ये कंफर्म करने के लिए कि आपको HCV एक्चुअली है या नहीं। ये इसका सबसे कॉमन एक्चुअली लैब्स में यही सिचुएशन में ये टेस्ट किया जाता है HCV वायरस कंफर्म करने के लिए, जिसमें HCV एंटीबॉडी का टेस्ट ऑलरेडी पॉजिटिव आया है। जो प्रेग्नेंट मदर्स रहते हैं उनके बच्चों में भी ये टेस्ट सबने करना चाहिए अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज। उसके बाद आगे जाके जिसका एज 18 मंथ्स से ज़्यादा हो उनमें ये एंटीबॉडीज़ का टेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ये सभी लक्षण कॉमन लक्षण रहते हैं जिसमें आपको HCV का टेस्ट करना चाहिए। HCV का टेस्ट ऑब्वियसली अगर आपको मॉनिटरिंग के लिए करना है तो जिसको HCV ऑलरेडी है उसमें तो करना ही है RNA का टेस्ट, HCV के टोटल कॉपीज़ नंबर ऑफ़ वायरसेस कितने हैं वो जानने के लिए। HCV RNA टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या रहता है? अगर आपने क्वालिटेटिव टेस्ट किया, यानी कि इसमें आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि आपके ब्लड में HCV है या नहीं, तो उसका नॉर्मल रेंज अनडिटेक्टेड ऐसा रहता है, यानी कि वायरस आपके ब्लड में नहीं मिला गया। अगर आपने क्वांटिटेटिव टेस्ट किया है, यानी कि इसमें हम बताएंगे आपको आपके ब्लड में वायरस का नंबर एक्चुअली कितना है, उसमें भी अनडिटेक्टेबल यानी कि वायरस है ही नहीं, उसका नंबर 0 है। अगर ये 0 से लेके 15 के बीच में आया तो रिपोर्ट में आपको रिज़ल्ट आएगा लेस देन 15। ये लेस देन 15 क्यों आता है? क्योंकि 15 से लेके 0 तक मशीन एग्जैक्टली नाप नहीं पाता कि ये कितने कॉपीज़ है, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर रहता है, इसलिए लेस देन 15 ऐसे रिज़ल्ट दिया जाता है। इसका मीनिंग होता है कि वायरस है लेकिन एग्जैक्ट कितना है मशीन नहीं बता पा रहा। उसके अलावा अगर ये 15 के ऊपर कुछ भी हो तो ये उसका एग्जैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा। ये 100 मिलियन IU पर ml तक क्वांटिफाई किया जाता है। 100 मिलियन IU पर ml अगर आपका वायरस लोड उससे ज़्यादा है तो उसका रिज़ल्ट आपको ग्रेटर देन 100 मिलियन IU पर ml ऐसे दिया जाएगा। इसका मीनिंग ऑब्वियस है, इतने सारे कॉपीज़ आपके ब्लड में ये वायरस के मिले हुए हैं। HCV RNA रिपोर्ट को कैसे पढ़े, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, नंबर बाय नंबर, लेवल बाय लेवल एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपका नंबर अनडिटेक्टेबल ऐसे आया, यानी कि आपके ब्लड में ये वायरस है नहीं, अगर आपका नंबर लेस देन 15 IU पर ml ऐसे रिपोर्ट में दिया तो यानी कि वायरस ब्लड में मिला है लेकिन उसका एग्जैक्ट नंबर मशीन नाप नहीं पा रहा क्योंकि ये बहुत कम है। अगर नंबर आपको 15 से लेके 25 IU पर ml के बीच में अगर आया तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि वायरल लोड बहुत कम है और मे बी ये इन्फेक्शन रिजॉल्व हो चुका है, ये बहुत कम लेवल में आपके ब्लड में हो, और मे बी ये क्लियर हो चुका है इन्फेक्शन, लेकिन बहुत कम लेवल में आपके ब्लड में मिल रहा है। अगर ये डिटेक्ट हुआ है और इसका नंबर 25 से लेके ज़्यादा है, यानी कि 100 मिलियन के ऊपर के बीच में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी इसी वक्त करंटली आपको इन्फेक्शन है, वायरस आपके ब्लड में है, अच्छे प्रमाण में है और ये मिला हुआ है। और अगर ये ग्रेटर देन 1/10⁸ IU पर ml मिला तो ये मेजरेबल लिमिट के ऊपर गया है, ये वायरस का लोड 100 मिलियन IU पर ml के ऊपर गया है और ये वायरस हमें इस मेथड से हम नहीं नाप सकते, ये बहुत ज़्यादा वायरल लोड है और इसकी ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी ही चाहिए। एक्चुअली कोई भी वायरल लोड आया तो ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, लेकिन ये मशीन के मेजरेबल रेंज के यूपर चला गया है। अभी क्लिनिकली डॉक्टर्स क्या मानते हैं, अगर 4 लाख IU पर ml से ऊपर आपका वायरल लोड है तो यूजुअली ये कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से हाई ऐसे माना जाता है। अगर अनडिटेक्टेबल है या लेस देन 15 ऐसे है तो इसे लो या अनडिटेक्टेबल लो वायरेमिया ऐसे माना जाता है।
आपके डॉक्टर डिसीजन लेंगे आपके वायरल लोड के हिसाब से क्या करना चाहिए, लेकिन ये एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन मैंने आपको अभी बताया है। किन चीज़ों के वजह से आपके HCV RNA टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, मींस जो आपको एक्चुअली नंबर है वो नहीं मिलेगा या जो नंबर मिला है वो गलत है, इसे हम टेस्ट इंटरफेरेंस कहते हैं। और इसके कुछ अलग अलग कारण होते हैं। पहले तो होता है अगर आपके सैंपल में कुछ प्रॉब्लम हो गया कलेक्शन के टाइम, सैंपल के अंदर जो लाल पेशी होती है अगर वो टूट गई, ये एक हो सकता है। दूसरा है आपके ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आप खा रहे हो जिसके वजह से ये टेस्ट में इंटरफेरेंस आया है। तीसरी चीज़ हो सकती है अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी सप्रेस की जा रही है, जो कुछ लोग लेते हैं जिनको ऑटो इम्यून डिसीज़ रहते हैं, तो उनके वजह से भी ये टेस्ट के रिज़ल्ट में कुछ इंटरफेरेंस गड़बड़ हो सकता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये टेस्ट कौन सी बीमारी जांच करती है? एक ही बीमारी की जांच करती है और वो है हेपेटाइटिस सी वायरल इन्फेक्शन, जो लिवर में इन्फेक्ट करता है, लिवर को बहुत हानि पहुंचाता है और आगे जाके इसमें लिवर का कैंसर भी निर्माण कर सकता है। HCV RNA टेस्ट के साथ साथ और कौन से टेस्ट करने चाहिए? दोस्तों, अगर HCV RNA टेस्ट आप कर रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली ऑलरेडी आपका HCV एंटीबॉडी टेस्ट हो चुका रहेगा। अगर ये नहीं हुआ है तो ये ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको HCV RNA टेस्ट में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो HCV जीनोटाइपिंग का टेस्ट करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। HCV जीनोटाइप हमें ये बताता है कि आपके ब्लड में एग्जैक्टली कौन से टाइप का HCV वायरस है। HCV वायरस के 7 अलग अलग टाइप रहते हैं और इसमें से ज़्यादा करके लोगों को HCV टाइप का एक स्पेसिफिक टाइप का इन्फेक्शन होता है। तीसरी चीज़ है आपको लिवर फंक्शन टेस्ट करने हैं। इसमें SGPT टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो आपको करना है अगर आपको HCV हो तो। इसके साथ साथ बिलीरुबिन का टेस्ट भी करना चाहिए। ये सारे लिवर फंक्शन टेस्ट में रहते हैं और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट का भी डिसीजन लिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको मे बी लिवर का भी फाइब्रो स्कैन भी करना चाहिए क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि आपके लिवर में फाइब्रोसिस या स्कारिंग हो चुका है या नहीं।